तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे, आप ठीक हैं? तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर का है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये फर्स्ट ईयर के फोर्थ चैप्टर के अंदर है। मैं आपको प्रोजेक्टाइल जो है मोशन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन को पहली बात तो आपको समझना है, ये मोशन इन टू डायमेंशन होता है। मोशन इन टू डायमेंशन का मकसद होता है कोई ऐसी बॉडी जो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मूव करे, तो वो टू डायमेंशन के अंदर होता है। अगर कोई भी बॉडी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टू डायमेंशन में जब मूव करता है तो वो थीटा एंगल जो उसका बनता है वो 90 बनता है। हमारे नेचर के अंदर दो चीज़ें टू डायमेंशंस में देखे जाते हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। ये दोनों जो होते हैं मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, एक बॉडी है जिसको हम प्रोजेक्टेड करते हैं इनटू स्पेस। माना हम स्पेस में किसी बॉडी को एक फोर्स देकर फेंकते हैं, पर विदाउट ड्राइविंग पावर ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी कोई भी माना ड्राइविंग पावर नहीं होती है। पर उसी टाइम पे वो बॉडी अगर नीचे गिरे, फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या हमें यह भी कह सकते हैं, अगर कोई बॉडी मूव करे विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ और एट सेम टाइम इट फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका मकसद ये है कि जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता है तो उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द फ्लाइट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ग्रेविटी की वजह से वेरीज करता है पॉइंट टू पॉइंट। इसका मकसद यही है कि माना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट बट वर्टिकल कंपोनेंट वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो किक का फुटबॉल, आपने देखा होगा किक का फुटबॉल जो है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है। और जंप ऑफ फ्रॉग भी देखा होगा आपने। और एक बैट्समैन है अगर बॉल को हिट करता है तो वो भी एक ट्रेजेक्ट्री बनाते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है पूरी, पर ग्रेविटी की वजह से ये फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो लॉन्चिंग पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक ये जो एंगल बना रहा है बॉडी वो 45 बनाएगा, ठीक है। और लॉन्चिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जो इसका डिस्टेंस बनेगा उसे हम मैक्सिमम रेंज आर मैक्स कहेंगे, आर मैक्स से शो करेंगे या मैक्सिमम रेंज भी कह सकते हैं। ये डिस्टेंस कौन सी होगी, लॉन्चिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक। लॉन्चिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जो इसको टाइम लगेगा वो टी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बॉडी नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो यकीनन हमने पढ़ा है कि जब बॉडी ऊपर जाता है तो उसकी जो ग्रेविटी होती है वो नेगेटिव होती है, जब नीचे आता है तो उसका ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। बॉडी जैसे नीचे गिरेगा तो फिर 45 बनाएगा, तो ऊपर और 45 प्लस 45, तो प्रोजेक्टाइल का फुल एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा, ठीक है। बॉडी जैसे नीचे आएगा तो वही वी एक्स और वी वाई उसके कंपोनेंट बनेंगे। जब बॉडी नीचे आएगा तो फिर वो टी उसका टाइम होगा। तो टोटल टाइम अगर हम देखें तो टी प्लस टी इज इक्वल टू ये 2t के बराबर होगा, ये 2t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि जो इसने जो पाथ है, इसका जो पाथ है जिस पाथ से बॉडी ने मूव किया है वो पाथ कौन सा होगा। तो पाथ उसका बनेगा, उसको हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। उसी पाथ को हम नाम देंगे ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। और जो पाथ फॉलो करने में जो ये हमने डायाग्राम ड्रा किया है, ठीक है, ये पूरी इसकी ट्रेजेक्ट्री है, पर ये पैराबोलिक पाथ होगा। इसको हम क्या कहेंगे, माना पैराबोलिक पाथ, माना जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, जो ट्रेजेक्ट्री के अंदर होगा। अभी उसके बाद हमें ये नीचे वाला डिस्टेंस देखना है। ये जो डिस्टेंस है, हम फॉर सपोज मैं कर रहा हूँ या क्लियरनेस, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, नीचे वाला डिस्टेंस होगा। इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसे हम लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ जो है वो देखने पड़ेंगे। देखने में क्या है, देखिए आप, वैसे आपको पता होना चाहिए कि वी वाई क्या होता है। ये फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट, इसे लिख सकते हैं हम, ये फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और उसके अलावा वी वाई के बराबर V0y जो होता है वो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको हम इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकते हैं। और Vx जो होता है ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ये फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और V0x जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये तो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द फ्लाइट, पर ये जो होगा वो वेरीज करेगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो ये बातें लाजमी है, समझना है आपको, ठीक है। जब बॉडी मूव करेगा वर्टिकली तो उसका ए वाई जो होगा हमेशा -g के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर बॉडी जा रही है तो निगेटिव में होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट का फार्मूला।
अगर इस फार्मूले को आप ड्रा करें तो ड्रा भी हम कर सकते हैं। ड्रा करने का मेथड जो होता है ये हम सिंपल कहते हैं। हमें सपोज क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम टी फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था वर्टिकल पॉइंट जो है -g के बराबर होगा इसका, और हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो वी एफ मैंने आपको बताया है ये वी वाई के बराबर होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट की बात है तो वी ज़ीरो वाई के बराबर होगा, और यहाँ प्लस ए माइनस जी के बराबर होगा, और यहाँ टी रखेंगे हम, तो वी वाई 0 हो जाएगा, वी ज़ीरो वाई प्लस इंटू माइनस माइनस जी टी होगा, या वी ज़ीरो वाई इज इक्वल, ये माइनस का जी टी है तो इस तरफ प्लस का जी टी होगा। तो यहाँ टी फाइंड करने जा रहे हैं तो टी बराबर होगा वी ज़ीरो वाई अपॉन जी। तो ये टाइम टेकन टू रीच हाइस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच हाइस्ट पॉइंट का मतलब है टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाइस्ट पॉइंट। इसके बाद अगर आप टोटल टाइम का जो है टोटल टाइम मालूम करना चाहते, ट्रैजेक्टरी बनाता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल में आता है। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखने के लिए हम एक जो है फिगर ड्रा कर रहे हैं यहाँ एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, सपोज ये मैंने एक सिंपल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ बनाई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट। जब हम किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं वो हमारा लॉन्चिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अगर लॉन्चिंग पॉइंट कहें फिर भी सही है, अगर इसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहें फिर भी सही है, मतलब लॉन्चिंग या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्चिंग पॉइंट के बाद क्या होता है, ठीक है, लॉन्चिंग पॉइंट पे किसी बॉडी का जो वेलोसिटी बनता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी लॉन्चिंग पॉइंट पे। जब बॉडी यहाँ से लॉन्चिंग पॉइंट से निकलता है तो लॉन्चिंग पॉइंट से हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेट करते हैं कि कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे इसको गिरना है। ठीक है, 45 पे गिरना है, 35 पे गिरना है, ठीक, कितने पे गिरना है। जैसे ये यहाँ से मूव करता है तो ये दो कंपोनेंट में बढ़ता है, एक वी एक्स एक वी वाई। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वी एक्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और वी वाई जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एक्स हॉरिजॉन्टल है और वी वाई क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट द फ्लाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका सेम होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वेरीज करेगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो जब इस यहाँ बॉडी इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये इसको हम हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। ये जो होता है ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो 0 होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल इसलिए 0 होता है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का थोड़ा इफेक्ट होता है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि तो टोटल टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके टारगेट पॉइंट तक जो टाइम होगा, यकीनन मैंने आपको बताया था टी प्लस टी जो बराबर हो जाएगा 2t के। ठीक है, तो t बराबर होगा 2t, हमने निकाला है अभी वी ज़ीरो वाई अपॉन जी। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि वी ज़ीरो वाई आपने कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा है, वी ज़ीरो कॉस थीटा के बराबर साइन थीटा के बराबर होता है, सॉरी, और वी ज़ीरो एक्स जो होता है वो वी ज़ीरो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 2v0 साइन थीटा डिवाइड विथ जी, ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम बनेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला भी प्रूव करना चाहते हैं तो उसका भी मेथड जो है हम जो है हो सकता है कि कैसे प्रूव होते हैं। रेंज है तो रेंज को हम डिस्टेंस जो है तस्वर करते हैं, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वी के बराबर है, आपने पढ़ा है। पर यहाँ आर एच लिखेंगे और यहाँ वी ज़ीरो एक्स मल्टीप्लाई टी लिखेंगे। वी ज़ीरो एक्स इसलिए लिखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, टी सेम है, तो आर एच इज इक्वल टू वी ज़ीरो एक्स। मैंने आपको अभी बताया है कि वी ज़ीरो कॉस थीटा के बराबर होगा, मल्टीप्लाई इसको करेंगे टी के साथ, तो आर एच बराबर हो जाएगा वी ज़ीरो कॉस थीटा, और टी जो होगा हमने अभी निकाला है 2v0 साइन थीटा डिवाइड विथ जी हो जाएगा। तो आर एच इज इक्वल टू, देखें यहाँ हम v0 को v0 से मल्टीप्लाई करेंगे, v0 स्क्वायर होगा, यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड विथ जी। तो मैथमेटिक के अंदर हम लिखते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो आर एच की वैल्यू जाकर निकलेगी वी ज़ीरो एक्स डिवाइड विथ जी साइन 2 थीटा। तो हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज भी जो है यहाँ प्रूव किया है। ठीक है, तो इससे हम मैक्सिमम रेंज को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, आर मैक्स को। ठीक है, आर मैक्स का जो फार्मूला होगा वो हम वही हॉरिजॉन्टल से लेंगे, पर यहाँ हमें पता है हाफ जो डिस्टेंस होता है वो 45 है,
तो आर मैक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा V0x डिवाइड विथ जी मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा जो होगा वो 45 के बराबर होगा। आर मैक्स क्या है मैंने आपको बताया, ये डिस्टेंस डिस्टेंस होगा कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम आर मैक्स से करेंगे, तो ये साइन 90 होगा। तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा V0x डिवाइड विथ जी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू V0x डिवाइड विथ जी। तो ये आपका मैक्सिमम रेंज बनेगा। इसके दो फैक्टर और हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे। उसमें आपका मैक्सिमम हाइट और ट्रेजेक्ट्री भी होगा, इसके भी हम फार्मूले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूव करेंगे। तो बच्चों मुझे पता है आपको ये इसमें पसंद आया होगा, तो इसमें आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।